रुपए में, ए किसी काम को 45 दिन में करता है, 60 दिन में रेस्पेक्टिवली। हाउएवर काम को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने सी की हेल्प ली, पूरा काम 20 दिन में खत्म हो गया। तो आपसे पूछा स्मॉल ए माइनस बी प्लस 2सी का मान ज्ञात करें। या स्मॉल एबीसी के शेयर्स हैं, एबीसी के शेयर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन में फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू कंप्लीट द टास्क। बेसिक सवाल है वही है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे काफी बसड़ है, यहाँ पे बसड़ है ज्यादा, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई। ए किसी काम को करता है 45 दिन में, हम सवाल के हिसाब से अपना तरीका बदलते रहते हैं। बी जो है मेरे दोस्तों काम करता है 60 दिन में, काम को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने सी की मदद ली, सी की मदद ली और तीनों लोगों ने एबीसी ने मिलकर पूरा काम 20 दिन में किया, तीनों लोगों ने मिलकर काम 20 दिन में हुआ। पूछा ए माइनस बी प्लस 2सी बताओ। जब एबीसी क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के शेयर है, तो 45 60 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 180, 180 टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की 6 क्या जाएगी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी क्या जाएगी यहाँ से 9। तो आप हमें ये बताओ मेरे प्यारे भी, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है और ए प्लस बी प्लस सी के 9 है, तो 4 3 7 और 2 9, तो एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो एबीसी को पैसा भी इस रेशियो मिलना चाहिए ना, एबीसी को पैसा भी इस रेशियो मिलना चाहिए, यानी कि टोटल काम के लिए 4 3 7 2 9 9 यूनिट मिलेगा। और 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 9 की वैल्यू टोटल काम को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 10,800 रुपए का। ये हो गया। आपसे पूछा ए माइनस बी प्लस 2सी, आपसे सवाल पूछा क्या, ए माइनस बी प्लस 2सी। अब ए का हिस्सा है 4, बी का हिस्सा है 3, सी का हिस्सा है 2, 2 दूनी 4, तो 4 4 8 माइनस 3 5, 5 की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी है। 9 की वैल्यू 10,800 1200 गुना 12 108, तो 5 की वैल्यू भी 1200 से गुना करेंगे 6,000 रुपए। तो ए माइनस बी प्लस 2सी 6,000 रुपए आएगा, यही सवाल का आंसर बनेगा बेटे। ए माइनस बी प्लस 2सी, ए का मान 4 है, स्मॉल ए, बी का मान 3 है, सी आपका 2 3 4 4 8 3 5, 5 की वैल्यू 6,000। बहुत बेसिक सवाल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप ठीक है, 18वां मैं बताऊंगा, अच्छा है 18वां, 17वां आपको करके बताएंगे। 18वां मैं बताऊंगा अगला, मतलब ये टाइप तो वेजिस वाले सवाल ही चल रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन है। जैसे अब यहाँ पे छोड़ने भागने वाला, आगे छोड़ने भागने वाला सवाल आ गया, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी 36 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने केवल 4 दिन काम किया, बाकी काम बी ने किया, ए ने केवल 4 दिन काम किया, बाकी काम बी ने किया। तो आपसे पूछा काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है, तो आपसे पूछा बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा। बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल में पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में बांटने की गलती मत करना। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, साथ में काम शुरू करते हैं। ए ने केवल 4 दिन काम किया, छोड़ के चला गया, बाकी काम किया है बी ने, पूरे काम का ठेका 48 रुपए का है पूरे काम का। तो आपसे पूछा बी का हिस्सा क्या होगा। तो भाई जब यहाँ पे छोड़ते जा रहे हैं, एफिशिएंसी निकालने का कोई मतलब नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। आपको इस साल में निकालना है कि बी ने कितना काम किया, हाउ मच काम इज डूइंग आवर बी, बी ने कितना काम किया है, ये आपको निकालना है। देखो बेटा, टोटल काम तो 1 होता है, टोटल काम तो 1 ही होता है, आप बोलोगे हाँ सर होता है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, उसने 4 दिन काम किया ए ने। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/24। ए ने 4 दिन काम किया, 4 दिन में काम करा होगा 4/24, तो टोटल एक काम में से ए ने किया है 4/24, माइनस करेंगे कितना आ गया 1/6, 1 में से 1/6 माइनस करेंगे, बचा 5/6, यानी कि 5/6 काम ये किसने किया होगा, बी ने किया होगा। अगर मैं टोटल काम 1 यूनिट में से ए का काम हटा दूं, ऐसे पैसे नहीं लूंगा ना, मेरे पास टाइम इतना, अगर 1 में से मैं ए का काम हटा दूं तो जो बचेगा वो बी का काम होगा। बी ने इतना काम किया होगा 5/6, तो बी को टोटल पैसे का भी 5/6 मिलना चाहिए, टोटल 4800 रुपए, 4800 का 5/6 कितना होता है, 800 पंजे 4000, 4000 रुपए बी को मिलना चाहिए। डी ऑप्शन, खत्म सवाल। मजा आया स्टूडेंट्स, 17वां खुद से ट्राई करना, आप ये बताइएगा। अगला सवाल 19वां, बनाओ बच्चों आप। समीर और पुनीत किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, उनको 45 रुपए मिलते काम के। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days, समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। 3 दिन काम करने के बाद समीर ने और पुनीत ने अशोक को इन्वॉल्व कर लिया और टोटल काम 5 दिन में हुआ। टोटल काम कितने समय पूरा हुआ, 5 दिन में। तो आपसे पूछा है अशोक का शेयर कितना है, अशोक का। तो इस सवाल में हमें ये निकालना पड़ेगा कि अशोक ने काम किया कितना है, हमें ये निकालना पड़ेगा अशोक ने कितना काम किया, क्योंकि आदमी बीच में छोड़ के जा रहा है। भाई समीर किसी काम को कर सकता है, समीर किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, पुनीत उस काम को कर सकता है 15 दिन में। इस काम को पूरा करने के लिए 4500 की धनराशि आवंटित की गई। समीर पुनीत ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद अशोक भी आ गया काम करने के लिए। काम पूरा हुआ कुल 5 दिन में, काम पूरा हुआ कुल 5 दिन में, 5 दिन में टोटल काम हुआ है मेरे दोस्तों, बोलो 5 दिन में टोटल काम हुआ है। तो आपसे पूछा अशोक को भुगतान की राशि बताओ, अशोक का काम कैसे निकालेंगे। भाई टोटल काम तो 1 होता है, अगर इस 1 में से मैं समीर का और पुनीत का काम हटा दूं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। भाई मुझे साल में कुछ करना ही नहीं है। समीर पुनीत ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद आया जी हमारा अशोक, काम 5 दिन में पूरा हुआ कुल, यानी कि समीर ने 5 दिन काम किया, पुनीत ने 5 दिन काम किया है। समीर पूरा काम 10 दिन में करता है, पूरा काम, तो समीर 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/10 यानी कि 1/2। समीर ने 1/2 काम किया है। पुनीत पूरा काम 15 दिन में करता है, तो पुनीत ने 5 दिन काम किया, 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/15, 5/15 यानी कि 1/3। पूरा काम 15 दिन में, 1 दिन में 1/15, 5 दिन में 5/15। पुनीत ने 1/3 काम किया, घटा देंगे, टोटल काम 1 होता है, 1 में से समीर और पुनीत घटा देंगे, 1 में से 5/6, 1/6 घटाने पर 1/2 प्लस 1/3 5/6 होता है, 1 में से 5/6 घटाएंगे 1/6, यानी कि 1/6 काम किया अशोक ने, तो अशोक को पैसा भी 1/6 मिलना चाहिए। भाई टोटल काम का हिस्सा है 4500, तो 4500 रुपए का 1/6 अशोक को दिया जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरे दोस्तों 750 रुपए। ऑप्शन आंसर हो जाएगा 750। मुझे लगता है कि आप समझ पाए हैं, ये बताइए जल्दी से क्या उत्तर है सवाल का लास्ट। ठीक है जी, ये बताएंगे एक और सवाल होगा इस वैरायटी पे। यहाँ पे भैया 30 में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 14 और आएगा, 14 मोर आएगा, यहाँ पे मोर कर लीजिएगा। अब करो आप इस सवाल को जल्दी से बताएं, बहुत बेहतरीन। 3 दिन में कोई यूज हुआ ही नहीं, अनंत बनाएं।
आपकी सीट इनफ है। भाई मनीष कितनी बार बताऊं, एक काम करो, तुम जितने भी टीचर को जानते हो सबकी सीट निकाल लो और फिर हमारी सीट निकाल लो, तो अपना पता लग जाएगा कि सीट इनफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल शीट लगाओ और कुछ मत करो इसके अलावा। इससे ज्यादा कोई क्या पढ़ा देगा आप बताओ? इससे ज्यादा पढ़ाया जा सकता है क्या? ऐसे बेतुके के सवाल करने में तुमको शर्म भी नहीं आती है? कभी प्रीवियस के सवाल खोल के देखा करो, कभी मॉक टेस्ट लगाया करो, तो पता चले कि क्या पढ़ा रहे हो, क्या चल रहा है दुनिया में। शीट लगाओ, मॉक टेस्ट, बस, केवल और कुछ मत करो। अनिल 60 दिन में घर को पेंट कर सकता है, विमल 84 दिन में पेंट कर सकता है। अनिल पेंटिंग शुरू करता है, 10 दिन के बाद विमल और चारू उसके साथ जुड़ जाते हैं, दोनों मिलकर पेंटिंग को 24 और दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 10 दिन के बाद 24 दिन और लगे हैं। 10 दिन तो लगे, 24 दिन और लगे हैं। पूरे काम का अगर 21,000 रुपए दिया जाता है तो चारू का हिस्सा बताओ। देखो, चारू का शेयर निकालना है, चारू ने कितना काम किया, तो आप ये देखो टोटल काम तो 1 होता है, 1 में से आप अनिल का और विमल का घटा दो भैया। अनिल किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है पेंट। अनिल ने पेंटिंग शुरू की, 10 दिन के बाद विमल और चारू भी जुड़ गए, पेंटिंग पूरी हुई 24 दिन में, यानी कि अनिल शुरू से लेकर आखिर तक है। अनिल ने ये 10 दिन भी काम किया है और ये 14 दिन भी काम किया। अनिल ने पूरे 24 दिन काम किया, 24 दिन। अनिल पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, एक दिन में 1/60, 24 दिन में करेगा 24/60, 12 से चला जाएगा, 2/5 काम अनिल ने किया, अनिल का काम घटा दिया। विमल 84 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 84 दिन में। अनिल ने अकेले पेंटिंग शुरू किया, अकेले था 10 दिन, फिर विमल और चारू दोनों लोग आए और काम जो है अब बचा जो पेंटिंग वो 14 दिन में की गई, यानी कि विमल ने केवल 14 दिन काम किया, विमल ने केवल 14 दिन पेंटिंग करी है। विमल पूरी पेंटिंग करता है 84 दिनों में, तो 14 दिन में कितनी करेगा, 14/84। विमल पूरी पेंटिंग 84 दिन में करता है 84 डेज में, तो 14 दिन में कितनी करेगा, 14/84। 1/6 आप बोलोगे हाँ जी सर, तो विमल ने 1/6 किया है मेरे दोस्तों, जब माइनस कर देंगे आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, यहाँ पे तीनों होना चाहिए मेरे दोस्तों, दोनों नहीं तीनों। ठीक है, समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। चारू का हिस्सा निकालना है तो टोटल काम 1 होता है। अनिल ने 24 दिन काम किया, अनिल ने अकेले काम स्टार्ट किया पेंटिंग का, 10 दिन करी, फिर 14 दिन और 24 दिन में करा 24/60। विमल 10 दिन के बाद आया है और 14 दिन में पेंटिंग पूरी की, तो 14 दिन में विमल काम कितना काम करेगा, पूरा काम 84 दिन में 14/84, 1/6। ये माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्तों 30, तो एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 30 माइनस 5 6 3 6 12 और ये 6 5 30, तो 30 में से 12 5 17 घटाएंगे, 30 में से 17 माइनस कर देंगे 13/30, यानी कि चारू ने टोटल काम का 13/30 हिस्सा किया है। चारू ने टोटल काम का 13/30 किया है, तो पैसा भी चारू को 21,000 का 13/30 मिलना चाहिए, जो कि कितना आ जाएगा, 30 से चला जाएगा मेरे दोस्तों ये आपका 700 13 7 91 रुपए चारू का शेयर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, 10 दिन ये और प्लस 14 दिन ये 24 दिन आया। ऋतिक सवाल पढ़ो, अगला क्वेश्चन ये बताइए मेरे प्यारे भी आपके सामने। नेक्स्ट टाइप कर लोगे इस टाइप का सवाल? देखो मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के, देखो ये हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया आपका, ये हो गया, आगे चलते हैं, ये वाला करो बच्चों, जल्दी से बनाएंगे फटाफट। यही बेसिक है प्राची, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस करने से होती है चीजें, सीखने से नहीं होती कि आपने कोई चीज पढ़ी और आपको आ जाए ना। पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन और भूलने के चांसेस होते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग बैठेगी और तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज कहां लगानी है, क्यों लगानी है, किस लिए लगानी है, वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आता है। आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज। करेंगे सवाल का आंसर बनाओ। देखो, द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर 3.5 रुपए, 2.5 रुपए। ए और बी की जो एक दिन की कमाई है वो 3.5 रुपए है, बी की 2.5 रुपए है। जब ए पूरा काम करता है तो उसे कुल 63 रुपए मिलते हैं। जब बी सेम काम करता है तो उसे कुल 75 रुपए मिलते हैं। यदि वो दोनों इस काम को करते हैं मिलकर तो काम की लागत क्या होगी? अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम का कॉस्ट कितना पड़ेगा? अब सुनो, दो लोग हैं भाई साहब, ए और बी, अलग सवाल है, बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, दो लोग हैं ए और बी। ए और बी की जो एक दिन की कमाई है, ए की 3.5 रुपए, बी की 2.5 रुपए है। जब ए अकेले काम करता है तो उसे 63 रुपए मिलते हैं। अगर ए को टोटल 63 रुपए मिले, 63, ए को एक दिन में 3.5 रुपए मिलते हैं, तो ए ने काम किया कितने दिन होगा बेटा? 63 को 63 से भाग करेंगे। भाई कोई बंदा है उसे पूरा काम करने के 63 रुपए मिलते हैं, जबकि एक दिन काम के उसे 3.5 रुपए मिलते हैं, तो काम कितने दिन क्या होगा? डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, आप बोलोगे आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 7 से 90 है और ये मेरे दोस्तों 5 18 है, यानी कि ए जो है पूरा काम 18 दिन में करता है। मैंने पता लगा लिया, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बी के बारे में, बी को एक दिन काम करने के लिए 2.5 रुपए मिलते हैं। जब बी ने वो सेम काम किया तो उसको कुल 75 रुपए मिले। बी को कुल वेतन कितना मिला? टोटल वेतन 75 रुपए मिला। बी को टोटल 75 रुपए मिले। बी को काम करने के एक दिन में 2.5 रुपए मिलते हैं, तो बी ने काम कितने दिन किया होगा? डिवाइड करेंगे। अभी टोटल को एक दिन की कमाई से भाग करो 30 दिन, यानी कि बी ने 30 दिन तक काम किया होगा। बी अकेले पूरा काम 30 दिन में करता है। अब आपसे पूछा दोनों लोग मिलकर काम करें तो काम कितने का पड़ेगा? तो आप मुझे बताओ दोनों लोग मिलकर काम करेंगे कितने दिन में? जवाब दो, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 18 30 का एलसीएम होता है 90, 90 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे दोस्तों यहाँ पर 3 हो गया। तो अगर ए और बी दोनों लोग मिल जाएं, ए और बी, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे ए और बी मिलकर? टोटल वर्क है 90 यूनिट, ए और बी करेंगे जी 5 + 3 8 एफिशिएंसी के साथ 90/8 दिन में। ए और बी पूरा काम 90/8 दिन में करेंगे अगर मिल जाए दोनों लोग। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो ए और बी को एक दिन में कितना पैसा देना पड़ेगा? भाई ए को एक दिन में 3.5 रुपए देना पड़ेगा, बी को एक दिन में 2.5 रुपए देना पड़ेगा, तो दोनों लोगों को मिलाकर एक दिन में 6 रुपए देना पड़ेगा। 6 रुपए, कितने रुपए? 6 रुपए। तो 90/8 दिन में पूरा काम करेंगे तो 90/8 दिन में कितना पैसा देना पड़ेगा दोनों को मिलाकर टोटल वर्क के लिए? मल्टीप्लाई बाई 6। एक दिन का 6 रुपए लगेगा, ए और बी का 3.5 + 2.5, 90/8 दिन में दोनों ने मिलकर काम किया तो भाई 6, एक दिन का 6 रुपए तो 90/8 दिन में मल्टीप्लाई बाई 6। बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी
540 है, ये 8 किससे जाएगा 4 से, 135/2 यानी कि 67.5 रुपीज ये टोटल काम का कॉस्ट होगा अगर एओपी मिलकर काम करेंगे। ए ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। सबसे रिपीट कर देते हैं, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में। कैसे पता लगाया? टोटल काम को एक दिन की कमाई से भाग देंगे टोटल कमाई को, तो वर्क डेज आ जाएंगे। दोनों लोगों ने मिलकर काम किया, एओपी का एलसीएम से निकाले 90/8 दिन में। दोनों लोगों को मिलकर ए को एक दिन में 3.5 रुपए, बी को 2.5 रुपए दिया जाता है, एक दिन में 6 रुपए। तो 90/8 दिन में कितना दिया जाएगा दोनों को? मल्टीपल बाई 6। कृपया सवाल पढ़ो, अगर आपको कोई डाउट आए तो सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो। सवाल अगर आप ढंग से पढ़ोगे अपने आप क्लियर कर लोगे। अगला टाइप, बहुत सारी लैंग्वेज है इसमें, हर लैंग्वेज का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, हर लैंग्वेज की हर अप्रोच एकदम अलग है, ठीक है? और सभी खत्म होने वाला है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर सवाल, बहुत तगड़ा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा सवाल को। बनाओ। A, B, C can do a piece of work in 32, 48 and 29 days respectively. They work together for 4 days, then A left. After this, B and C worked for 8 days and then B left. The work and the remaining work was done by C. If they got 6,840 for whole work, पूरे काम के 6840 रुपए दिए गए हैं, तो फिर C का हिस्सा बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल, तगड़ा सवाल। A किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, B उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, C उस काम को 29 डेज में पूरा कर सकता है। एलसीएम लेने की सोचा नहीं, यहाँ पे एलसीएम लोगे पागल हो जाओगे। 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, 4 दिन के लिए एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बात शब्द लग गया, 4 दिन के बाद की कहानी है। बी और सी ने 8 दिन काम किया, बी ने काम छोड़ दिया, बाकी काम किया है सी ने। सी को कितना हिस्सा मिलेगा? भाई अगर मैं टोटल काम में से ए और बी का घटा दूं तो सी का आ जाएगा ना, मुझे सी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ए और बी छोड़ के भाग रहे हैं तो ए और बी का काम हटा दो, भाई टोटल काम तो 1 होता है 1। आप हमें ये बताइए, ए ने 4 दिन काम किया, ए पूरा काम 32 दिन में करता है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4/32, 1/8। सभी लोगों ने 4 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया। ए ने यानी कि केवल 4 दिन काम किया, 4 दिन में कितना करेगा? 4/32, 1/8। ए ने 1/8 काम किया होगा। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया है, भाई सभी लोगों ने साथ में काम किया था, स्टार्ट 4 दिन तक सभी ने साथ में काम किया। उसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, यानी कि बी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन ये और 8 दिन ये। बी ने टोटल 12 दिन काम किया है, 12 दिन। बी पूरा काम 48 दिन में करता है, तो बी 12 दिन में कितना काम करेगा जी? 12/48 यानी कि 1/4। तो बी ने टोटल काम का 1/4 हिस्सा किया है, 1/4। तो ए और बी का काम हटा देंगे तो बचा क्या मेरे दोस्तों? सी का काम आ गया। समझ में आ गया सभी बातों को? भाई 4 दिन के लिए सभी ने साथ में काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने बचा काम 8 दिन में किया, तो बी ने 4 दिन ये काम किया है, 8 दिन ये किया है, तो टोटल बी ने 12 दिन काम किया, 12 दिन में करेगा 12/48, 1/4। तो 1/8 में 2/8, 1 में से 3/8 घटाएंगे, 5/8 आ जाएगा ये। जैसे ये घटाना मुश्किल हो रहा है ना, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, अब घटाना इजी हो जाएगा। 1 में से 3/8 घटाएंगे, 5/8। सी ने 5/8 काम किया है, पैसा भी 5/8 मिलना चाहिए। अगर पूरे काम के 6840 रुपए दिए जा रहे हैं, तो सी को 6840 रुपए का 5/8 मिलेगा। 8 से चला जाएगा, 8 2 64, 8 5 40, 8 5 40, 5 की 855 में गुणा करेंगे, एक में 5 आएगा, ये वाला ऑप्शन है, एक में 5 आएगा, 4275। बिल्कुल खत्म। अब है कि नहीं आसान सवाल? आप बोलोगे हाँ जी सर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वैरायटी आपके सामने आएगी मेरे दोस्तों, अगली वैरायटी बहुत तगड़ी वैरायटी बच्चे, लंका लगा देती है अच्छी वैरायटी। कितने सवाल हैं भाई इसमें? वर्क एंड वेजेस में 30 क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अगला टाइप, चलो आज ये तो निपटाएंगे ही। नेक्स्ट वैरायटी, इस वैरायटी के होंगे आपके सामने 2 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ बच्चों। अब ये जो टाइप आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा है सवाल, बहुत प्यारा। बोला है एस से टी और यू किसी काम को 40, 48 और 60 दिन में कर सकते हैं। जिस बच्चे ने पहली शीट नहीं पढ़ी है वो नहीं कर पाएगा जी। पहली शीट के कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे इसमें। एस किसी काम को 40 दिन में करता है, टी 48 दिन में करता है, और यू उस काम को 60 दिन में करता है, यू 60 दिन में, ठीक है जी। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए दिए जाते हैं। They started the work together, उन्हें साथ में काम करना शुरू किया, बट टी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। लाइन समझ में? ये बिफोर वर्क वाला सवाल है। काम खत्म होने से 2 दिन पहले टी ने काम छोड़ दिया। यू लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन। काम खत्म होने से 5 दिन पहले यू ने काम छोड़ दिया। एस ने रिमेनिंग काम, इसने रिमेनिंग काम पूरा किया है, तो आपसे पूछा एस का शेयर कितना होगा टोटल में से। इस सवाल को छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ कि टोटल काम हुआ कितने दिन में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि काम हुआ कितने दिन में है, आप मुझे ये बताओ, पहले बताओ टोटल काम हुआ कितने दिन में है। तो इसमें लगेगा शिफ्टिंग का कंसेप्ट। 40, 48 और 60 का एलसीएम 240, 240 यूनिट आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी में तो बटेगा नहीं पैसा, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है। बताओ याद रहे शिफ्टिंग के कम से कम 10 सवाल करवाएं, इसके बाद पढ़ोगे नहीं, आपको याद ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हो, मुझे टाइम निकालना है। इस टाइम में ये टाइम कितना है, इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है, टोटल वर्क 240। इस टाइम पीरियड में 240 यूनिट काम हुआ, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले टी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 2 दिन पहले टी ने काम छोड़ दिया, और काम पूरा होने से 5 दिन पहले यू ने काम छोड़ दिया। मैंने आपको क्या सिखाया? अगर ये टी काम ना छोड़ता, अगर टी लास्ट के 2 दिन भी काम करता, टी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, 5 चेयर तो 2 दिन में कितनी बनाएगा? 10। अगर टी आखिर के 2 दिन भी काम करता तो 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। काम पूरा होने से 5 दिन पहले यू ने काम छोड़ दिया। अगर यू काम ना छोड़ता, आखिर के 5 दिन भी काम करता, यू एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 4 5 दिन में बनाता 20, यानी कि 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। अगर यू आखिर के 5 दिन भी काम करता तो 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड में काम होता है 270, सेम टाइम पीरियड में 270 यूनिट काम होता। टाइम पीरियड नहीं बता मैंने। और इस काम को करता कौन? इस काम को करते 3 लोग मिलकर। एसटी हुई 6, 5 11, 4 15, 3 लोग मिलकर 15 एफिशिएंसी के साथ। तो 270/15 यानी कि कितना हो गया मेरे दोस्तों? ये आपका 18 दिन। तो पूरा काम 18 दिन में खत्म हुआ, टोटल काम 18 दिन में खत्म हुआ। पहले हमने निकाल लिया, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ये मैंने पढ़ा दिया, यहां तक का सवाल हम पढ़ चुके हैं, उससे एक लेवल आगे का सवाल है। तो प्यारे भाई पूरा काम जो है वो 18 दिन में समाप्त हुआ, 18 डेज में। बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है एस का शेयर बताओ, एस का शेयर मेरे दोस्तों, एस का शेयर, ठीक है जी। एस का शेयर
मेरे प्यारे, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। टोटल वर्क है 240 यूनिट, टोटल वर्क 240 यूनिट है। मैंने पता लगा लिया कि पूरा काम 18 दिन में हुआ है। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो भी मैंने किया, हमने बस ये पता लगाया कि पूरा काम 18 दिन में हुआ। मुझे एस का शेयर देखो, एस एक ऐसा बंदा है जो शुरू से लेकर आखिर तक है। एस जो है शुरू से लेकर आखिर तक जुटा हुआ है, एस कहीं छोड़ के नहीं गया। एस जो है बंदा वो शुरू से लेकर आखिर तक लगा हुआ है, होल टाइम कहीं छोड़ के नहीं गया। यानी कि अगर पूरा काम 18 दिन में हुआ है, टीआरयू छोड़ के भागने वालों में से एस भी है, शुरू से आखिर तक है। यानी कि एस ने पूरे 18 दिन काम किया है। टोटल वर्क है 240, एस ने पूरे 18 दिन काम किया है। हमारा जो बंदा एस है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, एक दिन में 6 यूनिट। तो एस ने पूरे 18 दिन काम किया, तो 18 दिन में एस ने कितना काम किया होगा, मल्टीप्लाई 18 यूनिट। आप बोलोगे जी सर, यानी कि टोटल वर्क है 240, 240 में से एस ने इतना काम किया होगा मेरे प्यारे, जो कि कितना होता है, कितना होता है मेरे दोस्तों, 9/20। दो से काटेंगे 9/20। एस ने टोटल काम का 9/20 किया। ये भी पूछ सकता है कि एस ने कितना परसेंट काम किया, 45%, 1/20 5%, 45% काम एस ने किया है, ये भी पूछ सकता है। तो एस ने टोटल काम का 9/20 किया है, पैसा भी 9/20 मिलना चाहिए। पैसा 10,800 है, 10,800 का 9/20 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 4500 और 360, 4860 रुपए, 4860 रुपीज एस का शेयर होगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। अरे डल जाएगी, पहले इस पे ध्यान दो संजू। समझ में आया आप लोगों को? टोटल काम में से एस ने काम किया है इतना, तो आउट ऑफ टोटल इसका वर्क निकालो, पैसा भी उतना ही मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल। जिन बच्चों को समझ में आया सभी बच्चे कमेंट में एस लिख लेंगे, सब लोग कमेंट में एस लिखेंगे। आप मेहनत ही नहीं करते जतिन भाई, मेहनत करनी चाहिए, सीखो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता के चाट लो, कुछ नहीं होने वाला ट्रिक का। खाली सवाल नहीं है जी। अगर इस सवाल में ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर इस सवाल में एस का ना पूछ के सपोज आपसे पूछा होता टी का शेयर बताओ, टी का, तो हम फिर कैसे करते? अगर इस सवाल में एस का ना पूछ के आपसे टी का शेयर पूछा होता कि टी का सवाल, अच्छा सवाल बन जाएगा ये, और अच्छा सवाल बन जाएगा आप लोगों के लिए, और अच्छा सवाल बन जाएगा। बताओ, देखो एक बात बताओ, मैंने यहां से पता लगा लिया कि इस क्वेश्चन के अनुसार पूरा काम 18 दिन में हुआ है। पूरा काम 18 दिन में हुआ है, लेकिन परंतु टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। यानी कि हमारा जो टी है पूरा काम तो 18 दिन में, 18 दिन से 2 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। यानी कि टी ने केवल 18 माइनस 2 16 दिन काम किया है। अगर ये पूछा जाता कि टी ने कितने दिन काम किया, तो आपका जवाब होता सर 16 दिन। टी ने 16 दिन काम किया है। आप हमें बताओ कि टोटल वर्क कितना है, 240। टोटल वर्क है 240 मिनट। मैं आपसे पूछ रहा हूं टी का शेयर बताओ। हमारा जो बंदा टी है वो एक दिन में 5 चेयर बनाता है, टी एक दिन में 5 चेयर बनाता है। टी ने पूरा काम 16 दिन में किया है, तो टी 16 दिन में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई 16। यानी कि टोटल वर्क 240 में से टी ने काम किया है 16 × 80, यानी कि 80 से 240 चला जाएगा 3 बार, 1/3। टोटल काम में से टी ने 1/3 हिस्सा किया है, तो पैसा भी 10,800 रुपए का 1/3 दिया जाएगा, यानी कि 3600 रुपए टी को दिया जाएगा। ये आंसर हो जाता फिर इस सवाल का। तो अच्छा सवाल बनेगा कि नहीं, बढ़िया सवाल बनेगा। एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बताइएगा जी। एक क्वेश्चन और ऐसा जवाब देंगे, 24वां सवाल करो स्टूडेंट्स। शिफ्टिंग से आया बेटा नेहा, पहली शीट जाके पढ़ो। मैंने वहां पे ऐसे 15 सवाल करवाए, 10 से 15 सवाल मैंने करवाए शिफ्टिंग से बिफोर वर्क वाले। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक ना बताओ, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक है हमारी शीट। केवल शीट लगाओ और मॉक टेस्ट दो, इसके अलावा कोई आपको बुक की जरूरत नहीं है। कांसेप्ट पढ़ो, कांसेप्ट पढ़ो, इन सवालों को 10 बार करो, इन्हीं सवालों को। अब शीट में 130 सवाल है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को करो केवल, और फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ज्यादा करने तो 2022 और 2021 के हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करो, 2022 की, 23 की, 21 की, उनके सवाल लगाओ, फिर पिछले 3 साल के। मेंस वाले बैच की कोई जरूरत नहीं है, अगर बैच ढंग से पढ़ाया, ढंग से नहीं पढ़ाया तो लेना पड़ेगा। ये बैच प्री प्लस मेंस है, प्री आपको प्री और अलग नहीं पढ़ा रहा, यही सब कुछ गणित, सारा गणित एक साथ है, कुछ नहीं करना, बस इसको लगाओ, कुछ नहीं करना, केवल सीट लगाओ, इन्हीं सीट को पढ़ के लो, 100% स्कोर कर रहे हैं गणित में। सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? कितनी बार रिवीजन करते हो तुम, कितना नोट्स बनाते हो सही से? कुछ नहीं करते तुम लोग, कुछ भी नहीं करते। मॉक टेस्ट कोई भी ले लो, कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, कोई भी जो भी मिल रहे हो, दिखा मॉक टेस्ट ले लिया, दिखा मॉक टेस्ट ले लिया, सारे मॉक टेस्ट ले लो मार्केट में, सारे एक जैसे हैं। ए, बी और सी अकेले किसी काम को 40, 50 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी पूरा करता है 50 दिन में, सी उस काम को पूरा करता है 60 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं सभी लोग। 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। पूरे काम के लिए अगर 48,000 रुपए मिलते हैं अगर उन्हें पूरे काम के लिए, तो पूछे सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा क्या होगा? पहले आप मुझे बताओ, भाई ए और बी छोड़ के जा रहे हैं, सी तो नहीं जा रहा, सी तो शुरू से लेकर आखिर तक है। यानी कि आप ये पता लगाओ कि पूरा काम हुआ कितने दिन में है। सी इज अवेलेबल ऑल द टाइम। 40, 50, 60 का एलसीएम 600, 600, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब ए की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 15, बी की एफिशिएंसी है 12, सी की एफिशिएंसी है 10। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम पीरियड में काम हुआ है, मुझे यही टाइम पीरियड निकालना है। इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है, 600 यूनिट काम हुआ, 600 यूनिट। साथ में काम शुरू किया, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, उसके बाद ए का कोई मतलब नहीं काम से, तो हम कहेंगे भाई ए से, ए भाई तेरे को 5 दिन बाद काम छोड़ना है तो तू हमारे साथ काम करी मत, तू बाहर में जा, ए को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दो, ए से कोई काम करवाओ ही मत। ए एक दिन में 15 चेयर बनाता है, एक दिन में 15 चेयर, एक दिन में, तो ए 5 दिन में कितनी बनाएगा जी? 75। यानी कि अगर ए से शुरू के 5 दिन भी काम ना करवाया जाए तो सेम टाइम में 75 यूनिट काम कम होगा। मैंने ए को पिक्चर सही समाप्त कर दिया, अगर ए से कोई काम ना करवाया जाए तो 75 यूनिट काम कम होगा। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया बी। हम कहेंगे भाई बी देख तुम्हारे साथ लगा हुआ है, शुरू से आखिर तक मेहनत कर रहा है, 3 दिन में तू आलस कर गया, आखिर के 3 दिन में काम कर लेना। अगर बी आखिर के 3 दिन में काम करता, सपोज बी एक दिन में 12 चेयर बनाता है, 12 तो 3 दिन में बनाएगा मेरे दोस्तों 36। अगर बी आखिर के 3 दिन में काम करता तो 36 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, तो सेम टाइम पीरियड में काम होता कितना भाई साहब? 600 माइनस 75, 525, 525 में 36 जोड़ूंगा तो 561। सेम टाइम पीरियड में काम होता 561 यूनिट,
और इस काम को करते कौन? ए तो डिलीट कर दिया, बी और सी। बी और सी करते 12 10 22 एफिशिएंसी के साथ बटे 22, यानी कितने दिन में? 11 पंजे 55, 11 कम 11 11 दूनी 22, 51 बटे 2 दिन में। तो टोटल काम 51 बटे 2 दिन में हुआ है। टोटल काम, पूरा काम 51 बटे 2 दिन में हुआ। पूरा काम सवाल इतना नहीं बनता है पेपर में, पूरा काम कितने दिन हुआ? 51 बटे 2 25 दिन में। 51 में 17 छुपा होता है, 17 का मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन है। मैं आगे करूंगा ही नहीं, आगे मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, नहीं छोड़ दूंगा। आप कहोगे सर कैसे? बच्चों टोटल वर्क कितना है? 600, टोटल वर्क है 600। पूरा काम 51 बटे 2 दिन में किया गया है। पूरा काम ए और बी तो छोड़ के भाग रहे हैं, सी तो कहीं नहीं गया। सी तो आपका वीर है, शुरू से लेकर आखिर तक लगा हुआ है। तो सी ने कितना काम किया होगा? सी एक दिन में 10 चेयर बनाता है, सी एक दिन में 10 चेयर बनाता है। तो सी 51 बटे 2 दिन में कितना बनाएगा? मल्टीप्लाई 51 बटे 2। तो आउट ऑफ 600 में से सी ने कितना काम किया है? 0 से 0, 3 से 17 और मेरे दोस्तों 3 से 20, यानी कि 17 बटे 40। 17 बटे 40 काम सी ने किया है मेरे दोस्तों। तो पैसा भी 48,000 रुपए का 17 बटे 40 देना चाहिए। 1200 गुना 17 गुना 1200 आ जाएगा 17,000 प्लस 3400 20,405। 17 गुना 1200 20,400। बहुत बढ़िया, खत्म। मोबाइल मेरे से इतना फास्ट कैसे समझे? 204 17 से कट गया, मैं नहीं समझा। मैंने देखा ये सब 17 से नहीं कटे तो 14 कटेगा। 204 17 का 17 3 17 2 34, खत्म। ऐसे समझ गया मैं, इतना तो टाइम लगता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 25 और 26। देखो 2 सवाल हैं, दोनों ही मिसलेनियस हैं और अच्छे सवाल हैं, कठिन सवाल हैं। और लास्ट सवाल है इस टाइप के, इस टाइप में इसके अलावा कुछ नहीं बचता। इन दोनों में से एक ही सवाल बताऊंगा, या तो सवाल 25 या 26। बताओ कौन सा बताऊं? आपकी इच्छा है, एक ही सवाल बताऊंगा इनमें से, कौन सा बताऊं? 25 या 26? ए और बी का टोटल इसमें से ए ने तो 5 दिन काम किया है। 25वां 26वां बताते हैं। 26वां ज्यादा ट्रिकी है। 25वां केवल देखने में लंबा है, वैसे आसान है। ये बताता हूँ 26वां केवल देखने में लंबा है, वैसे आसान है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? यहाँ पे आपको एफिशिएंसी का रेशियो को कंपाइल करेंगे, हो जाएगा। करके जरूर देखना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। 25वां आसान सवाल है, ये करेंगे। ये ज्यादा ट्रिकी है, बनाओ। ये बच्चा कह रहा है ए के बारे में पूछे तो, जैसे एक बच्चे का डाउट है कि सर इस सवाल में अगर ए के बारे में पूछा होता तो हम कैसे करते? ए के बारे में, या सी की बजाय अगर ए होता तो हम कैसे करते? ये सवाल पर दुनिया का सबसे आसान सवाल हो जाता। ए के लिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत करनी पड़ती बी के लिए करनी पड़ती मेहनत। बोला है 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। एबीसी किसी काम को 40 50 60 दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम शुरू करते, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। बी के बारे में दिक्कत क्या है? मुझे पता ही नहीं है कि काम पूरा हुआ कितने दिन में। तो फिर मैं बी का दिन बताऊंगा कैसे कि बी ने कितने दिन काम किया है? तो बी के लिए आपको ये पता लगाना होगा कि पूरा काम हुआ कितने दिन में। उसमें से 3 दिन माइनस करेंगे, जब बी के दिन आएंगे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। के लिए सब दिक्कत नहीं है। ए ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। ए पूरा काम 40 दिन में करता है, 40 दिन में। ए ने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 5 बटे 40, यानी कि ए ने काम किया है 1 बटे 8। पैसा भी 48,000 का 1 बटे 8 मिलना चाहिए। 6,000 रुपए आंसर आ गया। ये सवाल कभी पूछा ही नहीं जाएगा, पूछ भी सकता है प्री के पेपर में, खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे चलते हैं। ये 25वां तरीका आसान है, 26वां में बताओ जल्दी क्या होगा जी उत्तर। देखो ए बी सी अकेले किसी काम को 15 20 और 30 दिन में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। उन्होंने काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया। कुछ दिन के बाद एट द कंप्लीशन ऑफ काम पूरा होने पर उन्हें टोटल 27,000 रुपए दिए गए हैं। बी रिसीव्ड एन अमाउंट 9,000 मोर देन सी। बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले। तो पूछा बी ने कितने दिन काम किया? बहुत बेहतरीन सवाल, जबरदस्त लॉजिक। देखो ध्यान सुनेगा। ए बी और सी है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है अकेले। 15 20 30 का एलसीएम 60। टोटल वर्क आएगा मेरे दोस्तों 60। ए के एफिशिएंसी आ जाएगी 4, बी के एफिशिएंसी आ जाएगी 3, सी के एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, सारे लोगों ने एक साथ काम शुरू किया। कुछ दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। सी ने काम पूरा होने पर उन्हें कुल 27,000 रुपए मिले। बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। बी ने कितने दिन काम किया? अब सुनो, ये एबीसी की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी 4 3 2, सभी ने साथ में काम शुरू किया। कुछ दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि तीनों एक साथ काम कर रहे थे, फिर सी छोड़ के चला गया, यानी कि ए और बी आपके बाकी काम किया है। तो भाई मैं ये मान लेता हूं कि माना ए ने एक्स दिन काम किया है, बी ने भी एक्स दिन काम किया है, भाई टोटल एक्स दिन। सी ने सपोज वाई दिन काम किया है, वाई दिन। सी ने सपोज वाई दिन काम किया है। भाई ए और बी तो शुरू से लेकर आखिर तक है ना, ए और बी तो शुरू से लेकर आखिर तक है। तो माना ए ने भी एक्स दिन काम किया, बिना एक्स वाई माने नहीं होगा ये सवाल। ए ने भी एक्स दिन काम किया है, बी ने भी वाई दिन एक्स दिन काम किया है, ठीक है ना, शुरू से लेकर आखिर तक। सी सपोज ये वाई है, सी ने सपोज वाई दिन काम किया, फिर छोड़ के चला गया। तो आप बताओ ए जो है ए एक दिन में 4 मिनट काम करता है, तो एक्स दिन में करेगा 4x। बी की एफिशिएंसी 3 है, बी एक्स दिन में कितना काम करेगा? 3x। सी एक दिन में 2 मिनट काम करता है, सी वाई दिन में कितना काम करेगा? 2y। इन तीनों लोगों ने मिलकर काम किया कितना है? ए बी और सी तीनों लोगों ने मिलकर कितना काम किया? तीनों लोगों ने मिलकर टोटल काम किया 60 मिनट। ये बराबर 60 मिनट आ जाएगा, 60 मिनट। लेकिन 4 3 7x, 7x प्लस 2y जो है वो जो है मेरे दोस्तों 60 के बराबर है। समझ में आ रहा है? 4 प्लस 3 7x प्लस 2y 60 के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट क्लियर है। अगली लाइन जो वो बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक लाइन है। इसका मतलब ही नहीं बच्चे समझ पाते। अगर बच्चे इस लाइन का मतलब समझ पाए तो हर कोई सवाल को करने लगे। बोला है काम पूरा होने पर, काम पूरा कौन सा पेन है? मोटा वाला चलता है, ये क्या? ठीक है, काम पूरा होने पर उन्हें कुल 27,000 रुपए मिले। बी को सी से 9,000 रुपए अधिक मिले। इसका मतलब क्या है? अगर बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, इस बात का मतलब ये है कि बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है। अगर बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले, तो इस बात का अकेला मतलब ये है कि बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है। भाई 27,000 रुपए जो दिए जाते हैं, 27,000 रुपए जो दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं टोटल काम कितना करने के लिए? 27,000 रुपए दिए जाते हैं टोटल काम 60 मिनट करने के लिए, 60 मिनट काम करने के लिए।
तो 9,000 रुपए काम कितने रुपए, 9,000 रुपए कितने काम के लिए दिए जाएंगे? बटे 3, 27 बटे 3 9,000 होता है, 60 बटे 3 20 यूनिट काम के लिए। बी को सी से 20,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो 9,000 रुपए ज्यादा मिले, इसका मतलब बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है, यानी कि बी ने सी से 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा किया है। 20 यूनिट काम करने के लिए 9,000 रुपए दिए जाते हैं, 20 यूनिट काम करने के लिए। टोटल काम 60 यूनिट करने के लिए 27,000 रुपए दिए जाते हैं। समझ में आया? तो 9,000 रुपए काम 20 यूनिट, 9,000 रुपए 20 यूनिट काम के लिए दिए जाएंगे। बी ने कितना काम किया है? एक दिन में 3 यूनिट, बी ने एक्स दिन में 3x यूनिट। समझ में आया? सी ने कितना काम किया है? 2y, यानी कि बी और सी के काम का जो डिफरेंस है वो 20 यूनिट के बराबर है। इसलिए मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन यहां दी है, एक इक्वेशन यहां दी है, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और xy मान के बनाएंगे। आप इन दोनों को मेरे दोस्तों क्या करो, जोड़ देंगे, तो 7 3 10x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 80, तो 60 20 80 x का मान आ जाएगा 8। आपसे पूछा बी ने कितने दिन काम किया, बी ने x दिन काम किया, मैंने x दिन माना है, यानी कि बी ने 8 दिन काम किया है, यानी कि टोटल काम भी 8 दिन में ही हुआ है। खत्म। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त। टोटल काम भी 8 दिन में ही हुआ है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, लॉजिकल है, 25 सवाल खुद से ट्राई करेगा, जबरदस्त सवाल है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 27 ये मिसलेनियस सवालों की तरह है मेरे प्यारे भाई, एक एक लैंग्वेज का मैं एक सवाल करवा रहा हूं। बहुत बढ़िया सवाल है, बताइएगा। 12,600 रुपए बांटे गए हैं 15 लेबर के बीच में, 12,600 रुपए बांटे गए 15 लेबर के बीच, जिसमें 7 आदमी हैं, 3 औरत हैं, 5 बच्चे हैं। यदि हर औरत को लड़के से 3 गुना मिलता है, हर आदमी को एक लड़के से 7 गुना मिलता है, तो ईच वुमेन का, प्रत्येक महिला का शेयर क्या होगा? 15 मजदूर है, जिनमें मैन भी है, वुमेन भी है और बॉयज भी है, बॉयज। ठीक है भाई, सामने साफ साफ बोला गया है कि 7 आदमी हैं, 3 औरत हैं और 5 लड़के, 5 लड़के। ठीक है जी। बोला है एक महिला को लड़के का 3 गुना मिलता है, एक लड़के को 1 रुपए मिलता है ना, ईच की बात कर रहे हैं, ईच की। अगर एक लड़के को 1 रुपए दिया जाता है तो एक औरत को 3 रुपए दिया जाता है, 3 गुना। ईच मैन रिसीव 7 टाइम्स एज मच एज बॉय, हर पुरुष को लड़के का 7 गुना। एक लड़के को 1 रुपए दिया जाता है तो एक आदमी को 7 रुपए दिया जाता है, 7 रुपए। तो आपसे पूछा प्रत्येक महिला का हिस्सा क्या होगा, प्रत्येक महिला का हिस्सा नहीं निकाल सकते? सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यानी कि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को जो पैसा दिया जाता है वो 7-3 के रेशो में दिया जाता है। आदमी है कितने? 7 आदमी। एक आदमी को अगर 7 यूनिट मिल रहा है तो 7 आदमी को कितना मिलेगा? 49 49। एक औरत को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो 3 औरतों को कितना मिलेगा? 3 3 9 यूनिट। एक लड़के को 1 मिल रहा है 1 यूनिट, तो 5 लड़के, 5 को कितना मिलेगा? 5 यूनिट। तो टोटल हो जाएगा 49 प्लस 14 यानी कि 63। टोटल इनको सभी लोगों को 15 लोगों को मिलाकर 63 दिया जाएगा। 63 की वैल्यू सवाल में 12,600 रुपए दी है, यानी कि कितना? 200 टाइम्स। आपसे पूछा प्रत्येक महिला का हिस्सा, तो हर महिला का हिस्सा है 3 यूनिट, ईच महिला का हिस्सा है 3 यूनिट। 3 की वैल्यू कितनी है? 3 का 200 गुना, 3 का 200 गुना यानी कि 600 रुपए एक महीने का हिस्सा आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर। खत्म कर पाओगे? 9 यूनिट पर निकाल देना, 9 यूनिट तो सारी महिलाओं को दिया गया। आपसे पूछा एक महिला का हिस्सा, प्रत्येक महिला को तो 3 दिया गया ना, 3 महिलाओं को दिया गया 9, तो 3 यूनिट क्यों निकालना है? 1800 नहीं है, 600 आंसर है। 9 यूनिट तो सारी महिलाओं को दिया, 3 महिलाओं को, एक महिला को 3 यूनिट दिया, 3 महिलाओं को दिया 9 यूनिट। आपसे एक महिला का पूछा है, आसान सवाल है, आता है मेरे दोस्तों पेपर में। 1800 ये बच्चे मार्क कर देंगे जल्दी जल्दी में, 1800 नहीं 600 आंसर है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 28 करो बच्चों, इसका क्या आंसर है बनाओ। ऐसा ही सवाल है, आता है पेपर में सवाल, करिए बच्चों इसका क्या आंसर है? यस शोभित, यस। Work and wages, a skilled, a half skilled and a skilled labor work for 7 and 10 days respectively, and they work together get to be 369 for their work. If the ratio of their each day's work is 1/3 ratio 1/4 ratio 1/6, then how much does the trained labor get? Trained labor को कितना हिस्सा मिलेगा trained labor को? बहुत अच्छा सवाल, बेसिक सवाल है बच्चों। एक कुशल मजदूर है, एक हाफ कुशल है, हाफ अर्धकुशल मजदूर है और एक अनस्किल्ड है। समझे? एक तो स्किल्ड लेबर है, एक हाफ स्किल्ड अर्धकुशल है और एक अकुशल है। ठीक है भाई, उन्होंने काम के 7-8 10 दिन और उनको काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं 369 रुपीज। ठीक है ना? यदि उनके एक दिन के काम का अनुपात ये है, उनके ईच डे वर्क का रेशियो है, ईच डे वर्क का मतलब उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है स्किल्ड लेबर की और हाफ स्किल्ड लेबर की और अनस्किल्ड लेबर की एफिशिएंसी का रेशियो है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। पूरे रेशियो को 6 से 3 4 6 से गुणा 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 4 तिया 12 6 दूनी 12, ये हो गया मेरे दोस्तों। ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी कि अगर इसको 4 मिनट दिया जाता है, इसकी एफिशिएंसी 4 इसकी 3 इसकी 2 है, तो एक दिन में उनको पैसा भी इतना ही दिया जाएगा। स्किल्ड लेबर ने 7 दिन काम किया, इसने मेरे दोस्तों कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। हाफ स्किल्ड ने, इसने 10 दिन काम किया, तो तीनों को पैसा कितना दिया जाएगा? इसको पैसा दिया जाएगा एक दिन में 4 मिनट 7 दिन में 28, इसको दिया जाएगा 24 3 24, इसको दिया जाएगा मेरे दोस्तों 2 2 20। तो तीनों लोगों को मिलाकर कितना पैसा दिया गया बच्चों? जवाब दो। 28 + 24 52, 52 और 20 72, 72। 72 की वैल्यू यहां से 369 रुपीज के बराबर है। ये ना सवाल में भाई, स्किल्ड लेबर ने 7 दिन काम किया, उनके प्रत्येक दिन के काम का अनुपात दिया, ईच डे वर्क का रेशियो है। एक दिन में मेरे दोस्तों उनको इतना पैसा, इतना काम करते तो उनके एक दिन को पैसा भी कितना दिया जाएगा? इसको एक दिन का 4 मिलेगा, इसको 3, इसको 2, इसमें 7 दिन काम किया, इसमें 8 दिन, इसमें 10 दिन, तो इसको 28 मिलेगा, इसको 24, इसको 20, तीनों को मिलाकर आएगा 72। 72 की वैल्यू 369 रुपीज है। बोला है स्किल्ड लेबर को, ट्रेंड लेबर को कितना मिलेगा? ट्रेंड लेबर को मिला 28 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 28 की वैल्यू। तो 9 से चला जाएगा 9 के 72 और 9 चौक 36, 9 एकम 9, एक की वैल्यू आ गई 8 की वैल्यू 41, 1 की वैल्यू 41 बटे 8, 28 की वैल्यू पूछी, मल्टीप्लाई 28, 41 का मल्टीपल आएगा किससे जाएगा? 4 से 4 7 28, 4 दूनी 8, तो 287 को 8 से भाग देंगे तो 143.5 आएगा, 143.5 रुपीज। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल कर पाओगे आप लोग? आंसर इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। एक सवाल और है ऐसा मेरे प्यारे भाई, पहले बैंकिंग में ज्यादा आते थे लेकिन आजकल एसएससी में आने लगे। इस सवाल को करके बताओ आप हमें, इसका क्या आंसर आएगा? बनाओ जल्दी से, फटाफट सब बच्चे करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको। ठीक है, ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे, करो जल्दी।
7:30 क्या? थैंक यू सर। 7:30 क्या? अच्छा चलो भाई, इसको खुद से करना। कल मैं आपको बताऊंगा। फिर ये लास्ट सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 ट्राई करके देखिएगा। सीजन 2023 के पेपर का है। इतना भयंकर सवाल सीजन 2023 में पूछा, ये वाला कैलकुलेटिव करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए बाय।